हाँ भाई, इधर देखेंगे सब बच्चे, ध्यान से देखेंगे। नाउ वी विल डिराइव द रिलेशन या फिर डिराइव द फॉर्मूला फॉर द टोटल रेजिस्टेंस व्हेन ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें कनेक्ट करेंगे अपन सीरीज में, देखो ध्यान से। रेजिस्टर्स इन सीरीज, जब हम सीरीज में सारे रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, ध्यान से देखेंगे। डायग्राम फिर से बना लेता हूं आपके लिए। ये हो गया, और यहां से 3 रजिस्टर्स कनेक्ट कर लें, और ये यहां से आई करंट फ्लो करा देते हैं, R1 रेजिस्टेंस, R2 और R3। ध्यान से समझना, ये एक सेटअप है। इस सेटअप में मेरे को पता करना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट के अंदर, और इसका एक डेरिवेशन है जो डेरिवेशन पेपर में भी आपको पूछा जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि जब भी सीरीज में कनेक्शन किया जाता है, तो सीरीज में किया जाने वाला जो कनेक्शन होता है उसमें सब रेजिस्टेंस में से गुजरने वाले करंट की वैल्यू सेम रहती है। करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस आते हैं वो सब पोटेंशियल डिफरेंस क्या आते हैं, वेरिएबल आते हैं, अलग अलग आते हैं। बट अच्छी बात क्या है, तीनों के ऊपर या फिर जितने भी है उतने उनके ऊपर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसका जो सम करोगे वो सम किसके बराबर आएगा, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। के बराबर आ जाएगा, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। यहां पर लिखता हूं, ध्यान से देखो। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कॉन्सेप्ट होता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन नंबर 1 क्या होता है, करंट रिमेन सेम। करंट क्या रहता है, सेम इन ऑल रेजिस्टर्स। सभी रेजिस्टर्स में से जो करंट फ्लो करता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। और नंबर 2 क्या डिफरेंट रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स वेरी, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस वेरी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, वेरी ऑन ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, वेरी करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इस डायग्राम को, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये आई करंट R1 से भी गुजरेगा, यही आई करंट R2 से भी गुजरेगा, और यही आई करंट R3 से भी गुजरेगा। इसका मतलब करंट का मान क्या है, सेम है। करंट का मान क्या है, सेम। और करंट का मान सेम है तो क्या हो गया, करंट का मान अगर सेम है अब देखो भाई, अब अगर अपन क्या करें, ये सब पोटेंशियल देखेंगे तो ध्यान से देखना, ये पोटेंशियल V1, ये V2 और ये V3, तीनों का अगर आप सम करोगे तो वो पोटेंशियल किसके बराबर आएगा, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर। तो क्या बोलते हैं, बट देखो ध्यान से, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के बेसिस पे क्या बोल सकते हैं, V टोटल या V नेट जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। अब ओम्स लॉ लगाते हैं, यूजिंग ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ, क्या होता है बताओ, ओम्स लॉ क्या है, V बराबर IR। तो फर्स्ट पे पोटेंशियल जो आएगा वो कितना आएगा बताओ, V1, करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है R1, V2 पे कितना आएगा बताओ, I R2, एंड V3 पे कितना आएगा, I R। इसको इक्वेशन नंबर अपन क्या बोल देते हैं, 2। क्या V1 की वैल्यू आ गई, V2 की वैल्यू आ गई, V3 की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं।
तो क्या बोलूं, पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट वी नेट बराबर क्या मिलेगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 और वी नेट को क्या बोल देंगे, IR नेट बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्या सब में आई आ रहा है? अगर सब में आई आ रहा है तो आई को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और अगर अपन आई को रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, आर नेट जो आएगा वो आर नेट कितना आएगा बताओ, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी सब रजिस्टर्स को क्या कर दो, ऐड कर लो। क्या कर लो, ऐड। टोटल रेजिस्टेंस क्या मिल जाएगा, टोटल। देखो consider three resistors R1 R2 and R3। consider three resistors R1 R2 and R3 three resistors R1 R2 and R3 all connected in series, all connected in a series, all connected in a series with a battery, with a battery of potential difference V, with a battery of potential difference V। लिखा, लाइन छोड़ के लिखना, लेट आई करंट फ्लोज इन द सर्किट, लेट आई करंट फ्लोज इन द सर्किट लिख लिया। we have to find, so we have to find total resistance in the circuit, we have to find total resistance in the circuit, we have to find total resistance in the circuit। अब ये लिख लो पूरा।
लिख लिया सब बच्चों ने? लिख लिया सब बच्चों ने? ओके, बहुत बढ़िया। पर आप एक क्वेश्चन करें। आओ भाई क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। ये अपन एक सर्किट बना लेते हैं। इस सर्किट में ये ए मीटर हो गया, 3 रजिस्टर्स कनेक्ट कर देते हैं और ये कंप्लीट हो गया। लेट्स से ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये कितना लें? 5 ओम ले लेते हैं। 5 ओम ले लेते हैं। ये 100 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, फाइंड नंबर 1। पहला क्वेश्चन है मेरा, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। नंबर 2, क्या निकालना है? करंट इन सर्किट। सर्किट में क्या निकालना है? करंट। और ये क्वेश्चन आपका यूं भी आ सकता है, रीडिंग ऑफ एमीटर। रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर की रीडिंग बता दो। और नंबर 3 आपका क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, किसके अक्रॉस? 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम। ये 3 क्वेश्चन निकालने हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अगर अपन को नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर नेट। सीरीज में सब, तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या हो जाएगा? 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया सर्किट में? आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्या निकालना है? आई निकालना है। क्या निकालना है? बैटरी का V कितना है? 100 वोल्ट है। और नेट रेजिस्टेंस कितना निकाल लिया आपने? 10 ओम। V बराबर क्या होता है? आई आर। आई बराबर क्या हो जाएगा? P बाय आर। P की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू कितनी है? I का मान कितना आ गया? 10 एम्पियर। करंट 10। तीसरा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने हैं। क्या निकालने हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अगर फर्स्ट वाले के लिए निकालना है तो क्या करेंगे? IR1, दूसरे पे IR2 और तीसरे पे IR3। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट हमेशा कैसा जाता है? सेम जाता है। कैसा जाता है? सेम। आओ भाई फर्स्ट वाले के निकालते हैं। V1 बराबर क्या आएगा? IR1 आया ना? V1 बराबर I कितना है? 10, R1 कितना है? 2, कितना आ गया? 20 वोल्ट। आया क्या? V2 निकालना है। V2 कितना हो गया? कितना? 10 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना आ गया? और लास्ट V3 बराबर क्या आएगा? IR3। और कितना आ जाएगा? I कितना है? 10, R3 कितना है? 5, कितना आ गया? इन दोनों का सम करो, इसका, इसका और इसका सम करो। 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 50। बैटरी ने जितना एनर्जी दी उतनी एनर्जी सर्किट में क्या हुई? कंज्यूम हुई। क्या हुई? आई बात समझ में? ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप भी उसकी प्रैक्टिस करो। बताओ, निकालो, लिख लो ये क्वेश्चन।
आया आंसर? क्या आंसर आया आपका? हारिस 25, आई हैव 4, 20। हाँ याशिका तेरा आया? सॉल्व नहीं किया अभी तक? जिन्होंने कर दिया, मैं आपको बताऊं पोटेंशियल डिफरेंस देख के कितना निकल जाएगा वो भी समझ सब निकाल सकते हो। रजिस्टर्स का रेशियो देखो, रजिस्टर्स का रेशियो देखो कितना है, 1:4 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 1:4 में डिवाइड हो जाएगा। उसमें फिर 2:3:5 देखो, 2:3:5 देखा उसके अंदर, तो क्या हो गया आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी 2:3:5 में डिवाइड हो जाएगा। रेशियो से वैल्यू निकालना आती है आसानी से। हाँ देख इसमें क्या है, 1:4, 1:4 में कितने पार्ट है, 1 और 4 5, 5 पार्ट है तो 100 के 5 पार्ट कर, 20 20 20 20 20, 20 का एक पार्ट एक को दे दे, बाकी 4 पार्ट एक को। आया ही नहीं आया? उसमें देखो 2 3 और 5 कितना पार्ट है टोटल, 10 पार्ट, 100 वोल्ट के 10 पार्ट कर लो, 10 पार्ट कर लिया, कितना हो गया 10 10 10 10, 10 के 2 पार्ट उसको दो, 10 के 3 पार्ट इसको दो, 10 के 5 पार्ट इसको। यस, समय बचाने का तरीका है ये। प्रोसीड, आगे बढ़े, ठीक है। अब रजिस्टर्स को कैसे लगा ले, पैरेलल लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, आओ भाई। इसको बोलते हैं पैरेलल, क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल।
ये R1, R2, R3। इधर देख लो, ये I करंट ऐसे जाएगा यहाँ से और यहाँ से गुजरने वाले करंट को I बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये I करंट 3 रास्तों से गुजरेगा। कितने रास्तों से गुजरेगा? ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, ये रास्ता। यानी कि ये I करंट 3 भागों में बँट जाएगा। कितने भागों में बँट जाएगा? बराबर नहीं बोल रहा हूँ, अलग-अलग भाग होंगे और अलग-अलग भाग होके लेट से इसमें I1 करंट गया, इसमें से कितना चला गया और इसमें से कितना चला गया? ये I1, I2, I3 वापस यहाँ मिलेंगे और कितना करंट चला जाएगा वापस? I करंट आगे चला जाएगा। ये इस तरीके से। तो अब सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन में क्या हो गया? सर्किट से या फिर रजिस्टर से गुजरने वाले करंट की वैल्यू पहले तो क्या जा रही थी? पहले तो क्या रहती? करंट सेम, लेकिन अब क्या हो गया? करंट क्या हो गया सब में? करंट हो गया। क्या हो गया? लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का क्या रहेगा? क्या रहेगा? सेम। इस बार पोटेंशियल डिफरेंस V का जो मान होगा वो तीनों के ऊपर क्या आने वाला है? सेम। क्या आने वाला है? सेम। ध्यान से देखना इधर, फिर बाद में लिखेंगे। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन नंबर 1 क्या? करंट विल बी डिफरेंट। करंट जो होगा क्या होगा? विल बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल रजिस्टर्स। सभी रजिस्टर्स से गुजरने वाला करंट का मान क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। और नंबर 2 पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? तीनों के लिए सेम रहेगा। तीनों क्या, जितने लगाओ उनके लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। आई बात समझ में? नहीं, कुछ तो चाहिए जो कंज्यूम करे आपकी एनर्जी को। बल्ब इज अ रजिस्टर। बल्ब में फिलामेंट होता है टंगस्टन। रजिस्टर, जो भी उपकरण इस्तेमाल करते हो उसको रजिस्टर बोला जा रहा है यहाँ पे। कैसे दौड़ाएगा बता? हाँ, वो अभी बताते हैं आपको, रुक। वो घर पे जाके करना मम्मी के सामने, मजा आएगा देखना, बहुत मजा आएगा। वो अभी बताता हूँ तेरे को। पैरेलल कॉम्बिनेशन, यही खुराफाते आती तेरे दिमाग में। बढ़िया, बहुत शाबाश, मजा आ गया। ये देखो, अब इसमें क्या होगा? तीनों में से करंट जो जा रहा है वो अलग अलग जा रहा है, लेकिन टोटल करंट किसके बराबर है? जो बैटरी दे रही है। टोटल करंट किसके बराबर है? जो बैटरी दे रही है। तो यहां पर एक लॉ लगेगा और उसको बोलूंगा अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज कहता है कि टोटल करंट किसके बराबर? I1 प्लस I2 प्लस I3। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी? फर्स्ट। यहां से बोलेंगे यूजिंग ओम्स लॉ। कौन सा लॉ यूज करेंगे? ओम्स लॉ। क्या ओम्स लॉ क्या बोलता है? बोलो। IR। अगर मैं फर्स्ट वाले के लिए यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ? I1 बराबर, यहां से I बराबर क्या होगा बताओ? V बाय R। सही बात है। फर्स्ट वाले के लिए यूज करता हूं तो क्या होगा? फर्स्ट वाले के लिए I1 बराबर V अपॉन R1, दूसरे के लिए I2 बराबर V अपॉन R2 और तीसरे के लिए I3 बराबर V अपॉन R3। V क्यों नहीं बदला? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। क्या रहता है? सेम। क्या हो जाएगा? I1 बराबर कितना हो जाएगा? V बाय R1। I2 बराबर कितना हो जाएगा? V बाय R2 और I3 बराबर कितना हो जाएगा? V बाय R3। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दूं? अगर सेकंड को फर्स्ट में रखेंगे तो पुट सेकंड इन फर्स्ट। सेकंड को अगर फर्स्ट में रखा तो क्या बन जाएगा? I की जगह क्या आ जाएगा? V अपॉन R नेट बराबर क्या आ जाएगा? I1 की जगह V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2 और I3 की जगह V अपॉन R3। सबके ऊपर से V कैंसल आउट, क्या बच गया? 1 अपॉन R नेट बराबर क्या आएगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन, ये आपका क्या आ गया? टोटल रजिस्टर। क्या आ गया? टोटल। आई बात समझ में? उतार लो इसको।
या बच्चों, तो बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं उसको? वेरी हाई करंट विल फ्लो इनसाइड द सर्किट। घर पे जाना, घर जाना ना, घर पे करना, यहाँ क्यों कर रहा है? तो एक्सपेरिमेंट करना वो घर कर। अ, एक तार उस पास वाले सॉकेट में डालना, सॉकेट के 2 पॉइंट होते हैं, और दूसरा तार उस वाले सॉकेट में डाल देना, मजा आ जाएगा। घर में बिल 0, 0 बिल आएगा घर में, सच्ची में। तेरे मकान मालिक है ना, मकान मालिक घर में जाके करना, मकान मालिक बोला, आपके बिल 0 कर दूंगा, आओ। हाँ, क्या? अरे तो कोई कंज्यूम करने वाला नहीं है ना एनर्जी को। बात बराबर है, लेकिन यहाँ तो रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है? अपोज करता है, क्या करता है? रोकने की कोशिश करता है। तो आपके करंट की जो स्पीड है, उस स्पीड को एक तरीके से रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? रोक रहा है, स्लो डाउन कर रहा है। ये समझ ले। यहाँ रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो करंट की स्पीड को स्लो डाउन करने वाला कोई नहीं होगा। करंट तेज भागेगा, करंट तेज भागेगा मतलब आई बढ़ गया, आई बढ़ गया तो आगे पढ़ाएंगे, जूल जूल हीटिंग लॉ पढ़ाऊंगा, स्कूल में हो गया होगा। जूल हीटिंग लॉ पढ़ाया, जूल हीटिंग लॉ हो जाएगा, जूल हीटिंग लॉ हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा। मोबाइल को चार्ज करने का सबसे बढ़िया तरीका है एडेप्टर से चार्ज मत करो, लीड को काटो, दोनों तार को उसमें, टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिया बोल। लिख लिया सब बच्चों ने? बोलो हाँ लिख लिया, तो लिख लो। लिख लिया बच्चों? वेरी गुड। इस पर एक क्वेश्चन कर लेंगे। देखें, क्वेश्चन करें। इस पे जो करंट क्वेश्चन बनेंगे वो ये बनेंगे, फाइंड नंबर 1 टोटल रेजिस्टेंस, नंबर 2 बनेगा करंट, क्या बनेगा? करंट। और नंबर 3 बनेगा I1 एंड I2। I1 निकालो और
ध्यान से समझेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर निकालता हूं आपके सामने, पेश है आपके सामने पहले प्रश्न का उत्तर। पहले प्रश्न का उत्तर निकालेंगे तो क्या होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम आ जाएगा 6, 6 डिवाइड बाय 3 2, 6 डिवाइड बाय 6 1, कितना आ गया 3/, 1/R किसके बराबर आया बताओ, 3/6। R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा बताओ, 6/3, और ये कितना हो गया 2, कितना ओम हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, आया। अब आई निकालना है, क्या निकालना है, आई। तो कैसे निकालेंगे सेकंड क्वेश्चन का, V कितना है 20 वोल्ट, है कि नहीं है, और I कितना है पता नहीं, R नेट कितना है 2 ओम, कितना है, I बराबर क्या होगा V/R, V कितना है, R कितना है 2, कितना आ गया, सर्किट में 10 एम्पीयर करंट दौड़ रहा है, कितना करंट दौड़ रहा है। तीसरा आंसर, तीसरे आंसर में क्या करना है, I1 निकालना है, क्या निकालना है I1। तो I1 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, अभी देखो लिखा हुआ है V/R1, V कितना है 20, कितना है 20, और R1 कितना है 3, है नहीं है, कितना हो जाएगा 6.6 एम्पियर, ठीक है। और I2 बराबर V/R2, V कितना है 20, R2 कितना है 6, कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 9.9 अप्रोक्सीमेट 10 एम्पियर आ गया, 10 एम्पियर। आई बात समझ में, एक तरीके से और हो सकता है, देख के करंट का मान निकालना सिखा रहा हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो ऐसे ही निकलेगा, उसका भी एक छोटा फॉर्मूला लगाऊंगा। करंट का मान कैसे देख के निकालोगे, रेशियो देखो 1:2, यानी करंट भी 1:2 में डिवाइड होगा, कितने में होगा 1:2, 1:2 में डिवाइड होगा, लेकिन वो रेसिप्रोकल होगा, क्या होगा रेसिप्रोकल, यानी जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें से ज्यादा करंट फ्लो करे, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें से कम करंट फ्लो करे। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए क्योंकि V बराबर IR है कि नहीं है, V दोनों के लिए सेम है, ये दोनों के लिए, तो R का मान अगर कम होगा तो I का मान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और R का मान बढ़ेगा तो I का मान क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। अब R1:R2 क्या है 1:2, दिख रहा है, तो I1:I2 क्या हो जाएगा बोलो 2:1, कितना हो जाएगा 2:1, 2 और 1 कितना हो गया, 3 पार्ट हो गए, 10 के 3 10 के 3 पार्ट करो, क्या 10 के 3 पार्ट करो, कितने पार्ट होते हैं 10 के 3 कितने होते हैं, हाँ 3.3 3.3 3.3, एक पार्ट किसके पास जाएगा, एक के पास, और बाकी के 2 पार्ट किसके पास जाएंगे, दूसरे। हालांकि करंट निकालने के लिए क्या कर सकते थे अपन, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहां से निकल ही रहा है 20/3 और 20/6 है ना, कर लो उतार लो। 1:2 है ना, 1 और 2 टोटल 3 हो गए ना। ये अपनी क्लास यहाँ पर निपटाते हैं इसको।
इसके आगे का पार्ट अपन कल करेंगे।